अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना बेसन ना दाल, कम खर्च में इफ्तार के लिए ढेर सारे पकौड़े आप तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी खर्चे के, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में बेसन ठीक ठाक महंगा हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि बेसन छोड़ें। अगर घर में बेसन मौजूद नहीं है तो आप फिर भी मज़ेदार पकौड़े बना सकते हैं। किस तरीके से, इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर घर में बेसन मौजूद नहीं है लेकिन आटा तो मौजूद है ना, गंदम का आटा जिसे आप रोटी बनाती हैं, वही हमें चाहिए आधा कप। जो भी आटा आपके घर में यूज़ होता है रोटी के लिए, आपने वही आटा लेना है, आधा कप। ठीक है। अब यहाँ पे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून जितनी डालूंगी सूजी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चावल का आटा तकरीबन 3 टेबलस्पून। इससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े अच्छे क्रिस्पी भी बनेंगे, ऑयल सोक नहीं करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो फिर आप 2 से 3 टेबलस्पून मैदा डालें, लेकिन मैदे के साथ आपने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हरा धनिया डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब पकौड़ों को मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। मैं हाफ टी स्पून दिखा रही हूँ लेकिन मैंने 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डाला है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, अगर हो तो लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। और अब हमने क्या करना है, पहले इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम पकौड़ों का बैटर तैयार करेंगे। पानी लेंगे, ठीक है, और पानी हल्का सा हमने गर्म लेना है। नीम गर्म से भी थोड़ा सा हल्का होना चाहिए गर्म, क्योंकि सर्दियों में पानी ठंडा है तो हल्का सा हम गर्म लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बैटर तैयार करेंगे। जैसे आप नॉर्मली पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये देखें, ये बैटर तैयार हो गया है और ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है। और अभी ये मज़ीद गाढ़ा होगा तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि सूजी अच्छी सी फूल जाए। ठीक है, उसका दाना ख़त्म हो जाए। पानी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ है, 1.25 कप जितना पानी इसमें यूज़ हुआ है। जब तक यहाँ पे हमारा बैटर सेट हो रहा है हम यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जितना लूँगी चाट मसाला, क्योंकि हम मिर्ची के पकौड़े यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास नींबू नहीं है तो मैं 1 टीस्पून खटाई पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू है ना तो आपने 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। इसको मिक्स करना है, पेस्ट बना लेना है। मैंने 1 टीस्पून खटाई पाउडर डाला है, थोड़ा सा पानी डालूंगी, मिक्स करूँगी और ये देखें इस तरह का पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मेरे पास हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चों पे मैंने कट लगा लिए हैं। जितने भी आपने हरी मिर्चों के पकोड़े बनाने उस हिसाब से आपने हरी मिर्चें लेनी है। और इसके बाद जो है ये जो हमने पेस्ट बनाया है चाट मसाले का, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, मैं हरी मिर्चों में से बीज नहीं निकाली हूँ, ये इतनी तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं है, मुझे ये बीज अच्छे लगते हैं तो मैंने रहने दिए हैं। आप चाहें तो ये बीज निकाल सकते हैं। तो सारी हरी मिर्चों को हमने इसी तरीके से चाट मसाले से भर लेना है। दूसरी तरफ ये जो पकौड़ों का बैटर रखा था हमने, ये देखें ये इतना गाढ़ा हो गया क्योंकि सूजी फूल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए ना मैं 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी डालूंगी। हमें इतना गाढ़ा बैटर चाहिए नहीं, हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए सूजी दानेदार होती है ना, तो उसका दाना ख़त्म करने के लिए आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। ये अभी ठंडा है, इसको मज़ीद गर्म होने देते हैं ऑयल को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बैटर है इसमें मिर्ची को इस तरीके से करेंगे डिप, अच्छा सा हम इसमें डिप करेंगे और फिर एक एक मिर्ची का पकौड़ा डालते जाएंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो हमने आंच को मीडियम करना है और मीडियम आंच पे ये पकौड़े डालते जाएंगे। अच्छा, आंच हल्की नहीं होनी चाहिए। अगर आंच आपकी हल्की होगी तो फिर क्या होगा कि पकौड़े जो है ना वो ऑयल सो कर लेंगे, ये ऑयली बनेंगे, मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो आंच जो है
वो आपने मीडियम रखनी है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। बस दोनों तरफ से हम कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस हम इनको निकाल लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारे मिर्ची के पकोड़े फ्राई होकर आ जाएंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारे पकोड़े यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, वो भी मिर्ची के। ठीक है, और इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं, वो भी मिर्ची के। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आलू के पकोड़े, क्योंकि जिस घर में बच्चे हों वहाँ आलू के पकोड़े लाजमी बनते हैं। बच्चों के अलावा बड़ों को भी पसंद होते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू के पकोड़े भी बनाऊंगी। देखिए, मैं आपको हर तरह के पकोड़े बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस बैटर से हर तरह के पकोड़े बना सकते हैं। तो आलू के स्लाइस हमने बैटर में डिप करने हैं, उसके बाद ऑयल में डालते जाएंगे। आँच को मीडियम रखा हुआ है और सारे पकोड़े डालने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच से इसको उलट पुलट नहीं करना, थोड़ा सा सेट होने दें। इससे क्या होगा कि अगर फ़ौरन से आप चम्मच से इसको उलट पुलट करेंगे तो इसका बैटर उतर जाएगा और फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सेट हो जाए। उसके बाद उलटते पुलटते हुए ये कलर आने तक आपने इनको अच्छा सा फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे और इसके बाद ये मज़ेदार हमारे आलू के पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। इनको भी हम निकाल लेंगे और ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त हमारे आलू के पकोड़े तैयार हुए हैं। अब ये जो बैटर बचा है ना, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पे हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे। तो एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में काट के हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा आधा आलू, ठीक है, ये भी मैंने बारीक इस तरीके से लंबाई में काटा, ये देखिए, ठीक है, ये चला जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए 2 टीस्पून मैं अनार दाना डाल रही हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें जाएगा पुदीना। बाकी मिर्च मसाले इसमें पहले से डले हुए हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए, मेरे पास जितना बैटर बचा था ना, मैंने उस हिसाब से इसमें सब्जियां डाली हैं। आप भी देख लीजिएगा, जितना आपके पास बैटर बचे उस हिसाब से आपने सब्जियां डाली हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म है और अब हमने क्या करना है कि ये जितना बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है उस हिसाब से आपने बैटर लेना है, छोटा बड़ा दरमियाना, जो भी साइज़ आप पकौड़े का रखना चाहते हैं। और फिर एक एक पकौड़ा हम डालते जाएंगे। आंच हमने यहाँ पे मीडियम रखी हुई है और मीडियम आंच पे बस ये पकौड़े डालते जाएंगे। ये देखिए, तो जितने आ सकते हैं हम उतने ही इसमें पकौड़े डालेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ दें। जब बैटर सेट हो जाए तो उसके बाद फिर आपने उलटते पुलटते हुए हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो घर में कभी बेसन मौजूद ना हो तो आप इस तरीके से बहुत मज़ेदार पकोड़े बना सकते हैं बग़ैर किसी भी परेशानी के। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बची है, तो यहाँ पे मैं मज़ीद 1-2 पकोड़े और डाल दूँगी और इनको बस हम फ्राई करेंगे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक। ठीक है, तो ये देखें जी, अब इन पे बड़ा बेहतरीन सा कलर आ चुका है और बड़े अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। और जब ये कलर आ जाएगा तो इनको भी हमने निकाल लेना है। ये देखें, पकौड़ों का कलर देखें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन आया है। कोई भी नहीं कहेगा कि ये बेसन से नहीं बने हुए। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो ये देखें, ये कितने खस्ता करारे पकौड़े, वो भी बग़ैर बेसन के आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको आवाज़ चेक करवा देती हूँ। ये भी मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची हैं। ये देखें, तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं, गंदम के आटे से बनाए हैं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऊपर से हम डाल देंगे चाट मसाला। ये ठेलों पे मिलने वाला जो स्पेशल चाट मसाला है, इसकी रेसिपी मैं कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ा ही बेहतरीन चाट मसाला है, आप रमज़ान के लिए अभी से बना के स्टोर कर सकते हैं। तो ये जी मज़ेदार से पकोड़े, वो भी ढेर सारे बग़ैर बेसन के, आपने रमज़ान में बनाने ज़रूर हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।